आज का टॉपिक देखिए अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सॉल्यूशन चैप्टर का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं सीपी है क्या। इसको मैं शॉर्टकट में सीपी बोलूँगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो डिपेंड करती हैं, किसके ऊपर डिपेंड करें, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, ओनली सॉल्यूट पे, या फिर और क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे। तो मैंने तीन बातें बताई। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, उसको बोलते हैं अपन सीपी। नेचर पे डिपेंड ना करे, डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर, जो नेचर पे डिपेंड ना करे, जो नेचर पे डिपेंड ना करे और सिर्फ नंबर यानी काउंटिंग पे डिपेंड करे, उसको बोलते हैं अपन सीपी। क्या बोलेंगे, सीपी। अब इनके बारे में अपन ने पढ़ना है कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, और वो भी सॉल्वेंट के नहीं, सॉल्यूट के। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने एक लॉ पढ़ा था थोड़े दिन पहले, रोल्स लॉ। रोल्स लॉ, अच्छा एक तो उसको याद करो, वो क्या कहता है रोल्स लॉ। किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो प्रोडक्ट होगा उसका मोल फ्रैक्शन का और वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ये अपन ने रोल्स के लिए स्टेटमेंट पढ़ी थी। ये सॉल्यूट के लिए पढ़ा था और ये अपन ने किसके लिए पढ़ा था, सॉल्वेंट के लिए पढ़ा था। अच्छा जी, फिर से मैं थोड़ा सा रिकैप करवा रहा हूँ आपको ये वाली चीज़। ये मेरे पास सॉल्वेंट है बी, ठीक है जी। ठीक है, मैंने बताया था बी तो वोलाटाइल ही होगा। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, जिनके इजीली वेपर बन जाएंगे। इसमें मैं जो सॉल्यूट है, जो आपका A4 सॉल्यूट है, वो ले लेता हूँ नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल यानी कि इस तरह से दिखा देता हूँ मैं इसको। ठीक है, जब आप सॉल्यूशन के अंदर यानी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ये बी था, एक ऐसा है यहाँ पर नॉन वोलाटाइल, तो वेपर प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर। तो अपन ने ये पढ़ा था कि भाई जैसे ये जो वेपर बन रहे हैं ना, ये जो नॉन वोलाटाइल है, जो बन रहे थे उनको भी रोक देगा, यानी रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी पहले से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोबारा से मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिखता हूँ। अच्छा इस सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन बन गया, ए और बी दोनों ही है, इसको मैथमेटिकली लिखते हैं इसी बात को। देखो कैसे कि सॉल्यूशन का किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। अच्छा ए तो नॉन वोलाटाइल है, वेपर ही नहीं बनेंगे, वेपर ही नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर नहीं होगा। पी ए की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो पी एस इक्वल टू पी बी, और रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी बी किसके इक्वल है, पी नोट बी और एक्स बी, पी नोट बी और एक्स बी। एक और छोटी सी इक्वेशन आपने याद रखनी है, ये भी अपन पहले कर चुके हैं। एक्स ए प्लस एक्स बी का सम हमेशा कितना होता है, 1। एक्स ए प्लस एक्स बी का सम हमेशा कितना होता है, 1। क्या मैं एक्स बी की जगह इसी इक्वेशन में एक्स बी की वैल्यू 1 माइनस एक्स ए लिख सकता हूँ? तो ये यहाँ पुट कर दो भाई, पी एस इक्वल टू पी नोट बी 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, हाँ भाई आगे देखो इस इक्वेशन, ये पहले भी ड्राइव कर चुके हैं अपन वैसे तो। अच्छा जी, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स ए, पी वाले सारे एक तरफ इकट्ठे कर दो, पी एस माइनस पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स ए। ठीक है भाई, माइनस को इस तरफ ले आओ, माइनस को इस तरफ ले आएंगे तो पी नोट बी माइनस पी एस बाय में पी नोट बी इक्वल टू एक्स ए।
क्या किसी को मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है? Na बाय में Na प्लस Nb, ठीक है जी, ओके। P नोट B PS P नोट B। अब इस टर्म को ध्यान से देख लो, बस सारे ये आप पहले भी कर चुके थे, लेकिन इसको अब ध्यान से समझना आपने। मैं कह रहा हूँ कि जब आपने सोलवेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, तो पहले से वेपर प्रेशर है वो कम हो गया। वेपर प्रेशर क्या हो गया था? डिक्रीज हो गया था। वो कितना डिक्रीज हुआ? वो ये है, ये देखो, ये सोलवेंट का था, ये माइनस हो गया ना, माइनस का मतलब पहले से कम हो गया। इस टर्म को बोलते हैं RLVP, ये शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म है रिलेटिव, R फॉर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यानी कितना लो हुआ वेपर प्रेशर। कब लो हुआ है? जब आपने सोलवेंट के अंदर कैसा सोल्यूट ऐड किया? नॉन वोलाटाइल। देखो अब मैंने बोल दिया कि सोलवेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया आपने, तो वेपर प्रेशर कम हो गया, ठीक है। अब वो कितना कम हुआ वो आप इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने को सारा कुछ दिया हुआ, तो आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अच्छा भाई, इस टर्म को देखो, ध्यान से देखना है, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या है ये? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। और ये क्या है? RLVP। अगर मैं यहाँ से ये मोल इंक्रीज़ करूँगा तो ये सारी टर्म इंक्रीज़ होएगी, अगर मोल मैं डिक्रीज़ करूँगा तो ये डिक्रीज़ होंगे। यानी कि ये जो टर्म है RLVP, इस मैथमेटिकल टर्म का नाम है RLVP, यानी कि ये मोल ऑफ सोल्यूट पे क्या करेगी? डिपेंड करेगी। और जो मोल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे, जो पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे, जो मोलिक्यूल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे, वो कैसी प्रॉपर्टी? CP, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो RLVP क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक बार फिर ध्यान से समझ लीजिएगा कि भाई ये क्या है? मोल ऑफ सोल्यूट। क्या है ये? मोल ऑफ सोल्यूट। और ये क्या है? RLVP। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो ये इंक्रीज़ होएगा, अगर इसको मैं डिक्रीज़ करूँगा तो ये डिक्रीज़ करूँगा। ये क्या है? मोल ऑफ सोल्यूट। और जो मोल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे वो कैसी प्रॉपर्टी होगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो RLVP को अपन ने प्रूव कर दिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा भाई, इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी अपन ने करने हैं। तो ये चीज़ देखो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा ना, जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा सॉल्यूशन, ये पूरी की पूरी टर्म है जो नीचे वाली, मैं पूरी लिख देता हूँ, P नोट PS P नोट B, ऊपर Na है, नीचे वाली टर्म है ना जो Na को नेगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ NB ले लेंगे इजी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अब आप सोचो कि इस फॉर्मूले का यूज़ क्या होगा। देखो बच्चे, यहाँ से मोल का फॉर्मूला क्या होता है? Na मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है जी। यहाँ से आप Na का फॉर्मूला यही होता है ना, यहाँ से आप मोलिकुलर मास निकाल सकते हो सोल्यूट का, कितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने ऐड किया वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हाँ भाई, एक न्यूमेरिकल देख लो RLVP के ऊपर। ये मैंने बेंजीन ले रखा है, बेंजीन सोलवेंट होता है भाई, ठीक है। इसके अंदर एक सोल्यूट ऐड कर दिया नॉन वोलाटाइल, पता नहीं कौन है, ये नहीं पता अपने को। एक सोल्यूट 0.50 ग्राम सोल्यूट ऐड कर दिया, और बेंजीन कितना है? 39 ग्राम, 39 ग्राम बेंजीन ले रखा है, ठीक है। वेपर प्रेशर दे रखा है सॉल्यूशन का इतना। ये पूछ रहा है कि ये जो आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया है इसके अंदर, इसका मोलिकुलर मास कितना है, ठीक है जी। ये जो आपने सोल्यूट ऐड किया है इसका मोलिकुलर मास बताओ कितना है, ठीक है। तो अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हाँ जी, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, P नोट B PS, सबसे पहला काम आपने ये करना है। और ये किसके बराबर था? Na बाय NB, ठीक है। हाँ जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं। P नोट B यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन प्योर स्टेट, ये भी गिवन है भाई। P नोट B भी आपको, P नोट B गिवन है 0.85 बार, ठीक है। अच्छा जी, P नोट B की वैल्यू, ये PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 84, P नोट B
0.85 इक्वल टू Na। इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं मोल को। मोल का फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ ए, तो बी का फॉर्मूला WB नीचे और मोलिकुलर मास ऑफ बी। हाँ जी, गिवन मास कितना है सोल्यूट, ए फॉर सोल्यूट 50। मोलिकुलर मास आपने फाइंड आउट करना है ए का, इनटू मोलिकुलर मास ऑफ बी, मोलिकुलर मास ऑफ बी यानी कि बी कौन है, बेंजीन। अब है ना ये बेंजीन का आपने फॉर्मूला भी याद रखना है C6H6। इसका जो मोलिकुलर मास होता है बेंजीन का 78, ठीक है। अच्छा सोलवेंट का मास कितना दे रखा है 39, ठीक है भाई। तो देखो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म आपके पास रहेगी, कौन, मोलिकुलर मास ऑफ ए। ये मोलिकुलर मास जब आप इस मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ये जो टोटल आता है इसका 170 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आंसर है इसका भाई। तो इसी तरह से आपने RLVP ऊपर न्यूमेरिकल करने हैं।